हम लेक्चर देने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में हम लेक्चर दे रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये मेन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, मतलब जो हमारे बीएससी का एग्जाम जो हमारी यूनिवर्सिटी कराती है उसके लिए। तो हम इसमें पहले जान लें कि आइडियल गैस और रियल गैस होती क्या है। आइडियल गैस एंड रियल गैस होती क्या, वास्तविक गैस और जो इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक गैस क्या होती है। आइडियल गैस जिसे हम परफेक्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। आइडियल गैस एंड रियल गैस। रियल गैस को वंडरवॉल गैस के नाम से जानते हैं। रियल गैस का दूसरा नाम है वंडरवॉल, आइडियल गैस का परफेक्ट गैस। तो आइडियल गैस के बारे में हम जानते हैं। तो आइडियल गैस फर्स्ट होती क्या है। आइडियल गैस होती है अ गैस, मतलब एक ऐसी गैस जो चार्ल्स और बॉयल्स यानी बॉयल्स और चार्ल्स के नियमों को पालन करती है, नियमों का पालन करती है, वो आइडियल गैस कहलाती है, यानी काल्पनिक गैस कहलाती है। तो आइडियल गैस तो लिखेंगे अ गैस विच ओबे, अ गैस मतलब कि एक गैस जो ओबे यानी कि ओबे मतलब आज्ञा का, आज्ञा यानी ओबे मतलब पालन करती है। ओबे द बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ is known as क्या कहते हैं, आइडियल गैस। ये हो गई आइडियल गैस की सिंपल सी डेफिनेशन। आइडियल गैस हो गया। फिर आइडियल गैस में सेकंड पॉइंट होता है कि आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है। अगर 1 ग्राम पर आइडियल गैस की इक्वेशन ले रहे हैं तो होगी PV = RT। 1 ग्राम मोल पर ले रहे हैं, अगर म्यू ग्राम मोल पर लेंगे तो क्या होगी, PV = μRT। और यहाँ P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है, म्यू क्या है यहाँ पर, N/V, N/W। W बाहर रहता है और N जो होता है वो मोल होता है। ये तो हो गई आइडियल गैस की बात, इतनी आइडियल गैस हो गई। अब हम बात करेंगे मेन चैप्टर के अंदर जो है कि काइनेटिक, ओके तो नहीं, काइनेटिक कितने मिनट हो गए, नेटिक क्या है, काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस। अभी रियल गैस के बारे में बात होगी, पहले काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस यानी अभी जब आइडियल गैस पे जो चल रहा है उसके बारे में बात कर लिया जाए। तो काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस यानी कि काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस क्या कहता है, ये जो हेडिंग हमने डाला ये है क्या, इसके अंदर है क्या। तो हमारा काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस हमें देता है बिहेवियर ऑफ गैस, यानी गैस के बिहेवियर को बताता है। काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस के बिहेवियर को, और ये हमें क्या करता है, कुछ एज्यूम्शन यानी कि कुछ परिकल्पनाएं देता है, हमें कुछ परिकल्पनाएं देता है। वो परिकल्पनाएं इनके अंदर है, पॉइंट में है। तो हम पहले लिख लें कि मॉडल ऑफ गैस क्या क्या देता है। तो काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस, काइनेटिक मॉडल ऑफ, ये ना सोचिएगा कि हम गलत सलत पढ़ा रहे हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है वही हमें पढ़ा रहे हैं। काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस give the behavior of gases and this model having following assumption, कुछ assumption का फॉलो करता है ना, following assumption यानी परिकल्पना। assumption का मतलब परिकल्पना। अब परिकल्पना क्या है, फर्स्ट पॉइंट में परिकल्पना ये है कि ऑल गैसेस मतलब सारे गैस जो होते हैं, छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु कहते हैं। तो ऑल
all gases are formed in या formed by molecules, formed in molecules लिखें, molecules या फिर minute particles भी लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में ये है कि गैसेस जो होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके पास पॉइंट मासेस होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस का मतलब क्या है? बिंदु द्रव्यमान होता है इनके पास। तीसरा क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है कि गैस के मॉलिक्यूल्स यानी गैस के जो अणु होते हैं वो हमेशा जैसे हमारे गैस सिलेंडर के अंदर गैस जो होती है वो हमेशा मोशन करती रहती है। कब उनको हम खोलते हैं कि बाहर निकलने लगती है, या फिर उनके अंदर जरा सा एक आग की तीली पहुंच जाए तो वो इतनी तेज मतलब मोशन करने लगेंगे। यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड भी करता है। ये भी देखिए कि टेम्परेचर पे हमारा गैस के जो अणु होते हैं वो डिपेंड करते हैं। जैसे उन्हें टेम्परेचर मिलेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से मोशन करने लगेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो चीज़ें, गैस मॉलिक्यूल्स are in the state gas molecules are in the state of the motion, यानी गतिशील होते हैं, मोशन। एंड सेकंड में क्या मतलब एंड में क्या लिखेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ द वेलोसिटी या फिर गैस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स आर चेंज मतलब कि हमारे जो वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की वो चेंज कैसे होती है। जैसे 0 से इन्फिनिटी तक अगर हम गैस के कणों को अगर हम बाहर छोड़ दें तो कहाँ तक चली जाएंगे। हम यहाँ छोड़े 0 से मतलब हमने यहाँ धरती पे छोड़ा वो अनंत यानी अंतरिक्ष में बहुत ऊपर तक चले जाएंगे। इसलिए कि वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स आर चेंज इन 0 to इन्फिनाइट तक। फोर्थ पॉइंट में कि गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन किस पे करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया 4 पॉइंट इसके अंदर, और आगे भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स के जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स, हाँ तो इसके अंदर अब टेम्परेचर पर ये डिपेंड करता है, ये तो पता है। बात करते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो अगल बगल गैस मॉलिक्यूल्स, अगर मान लें कि हम गैस सिलेंडर उसके अंदर अगल बगल मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उनको हम कहते हैं फ्री पाथ। बीच की डिस्टेंस होती है उनको हम बोलते हैं फ्री पाथ। बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। तो फिफ्थ पॉइंट में यही होगा कि जैसे गैस के एक मॉलिक्यूल्स है, हम इसको जूम करके दिखा रहे हैं, बहुत पास होंगे, जूम करके दिखा रहे हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी लैम्डा, ये हमारे कहेगा फ्री पाथ। यानी हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive molecules डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive molecules यानी दो consecutive मतलब क्रमागत, जैसे जस्ट इसके बाद आए, is known as
फ्री पाथ, फ्री पाथ, ये रहता है फ्री पाथ। पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज फ्री पाथ, तो बता सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द फ्री पाथ। वैसे तो आएगा तो ये लिख के आएगा, और ये आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मॉलिक्यूल्स इज नोन एज, तो ऑप्शन में दिया होगा, वो ऑप्शन में हमें टिक लगाना होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब आगे हम 6 पॉइंट की बात करें कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होती हैं परफेक्टली इलास्टिक स्पेयर्स होते हैं, यानी प्रत्यास्थ गोला होते हैं परफेक्टली। तो गैस molecules are perfectly elastic sphere मतलब गोला, ये तो पता ही होगा स्फेयर क्या होता है, स्फेयर। स्पेलिंग। 7th पॉइंट क्या कहता है इसके अंदर, 7th पॉइंट ये कहता है कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का मतलब टक्कर या संघट्य, मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स जब होते हैं, आप गैस सिलेंडर है एक, उसके अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में कितनी बार टकराते होंगे, टकराएंगे तो उनकी जो एनर्जी होगी वो खत्म नहीं होती है, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी कभी भी एनर्जी खत्म नहीं होगी, और मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होते हैं वो भी कभी एक्सचेंज नहीं होगी। अगर बाई चांस गैस हमने भरी तो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी, यानी कि बदल जाएगी। हाँ, अगर परफेक्टली, अगर आइडियल गैस नहीं होते तो बदल जाती, तो हम, लेकिन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम नहीं बदलेगा, लीनियर मोमेंटम नहीं बदलेगा, यानी परफेक्टली इलास्टिक कांस्टेंट एग्जिस्ट, अभी हम बोलेंगे एग्जिस्ट, ये लाइन लिखा है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन एग्जिस्ट करती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी जो बिफोर पहले होगी मॉलिक्यूल्स की, वही आफ्टर भी होगी, वही आफ्टर बाद में भी काइनेटिक एनर्जी वही रहेगी मॉलिक्यूल्स की, और लीनियर मोमेंटम जो बिफोर में रहेगा वही आफ्टर में भी रहेगा, वही आफ्टर में भी लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग वही रहेगा। अब आगे का लेक्चर आगे बताएंगे।